Now look at example 7. एग्जाम्पल 7 की तरफ आप देखेंगे. एग्जाम्पल 7 क्या है? ये पेज नंबर 136 पर है. आपको याद होगा हम लोग चैप्टर कर रहे थे सिमिलर ट्रायंगल्स, और ये जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं ये वाला, यानी कि एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 दोनों हम करेंगे. एग्जाम्पल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एग्जाम्पल 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जरा ध्यान से समझिएगा. ध्यान से समझेंगे तो आपको आसान लगेगा, वरना ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं. खैर देखते हैं. क्वेश्चन देखिए. A girl of height 90 centimeters is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. कहता है a girl of height 90 centimeters is walking away from the base of a lamp post. अब देखिए ये एक लैंप पोस्ट है. ओके, ये एक लैंप पोस्ट है और एक लड़की जो है इसके बेस से, मैं इसको नाम दे देता हूं. क्या नाम दे इसको? ए बी. इसके बेस से एक लड़की जो है यहां तक जा रही है, यहां पर पहुंच गई सपोज करिए. तो इस लड़की को सी डी. ठीक है जी, ठीक है जी. तो आप क्या लिखेंगे? देखिए इसमें पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी. ये लिखना जरूरी होता है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा. आप पहले लिखेंगे लेट ए बी द हाइट ऑफ, लेट AB and CD be the heights of लैम्प पोस्ट. मैं पहले AB ही लेता हूं, ठीक है. लेट AB be the height of the lamp post. AB लैम्प पोस्ट का हाइट है, ठीक है. अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? कह रहा है गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर वॉकिंग अवे फ्रॉम बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड. इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स. ठीक है. पोजीशन ऑफ द गर्ल आफ्टर 4 सेकेंड्स. 4 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन जो है वो क्या है? इज डी. 4 सेकंड के बाद क्या होता है? ये पहले तो ये लड़की देखिए, पहले लड़की यहां पर खड़ी, ये लैंप पोस्ट है और यहां पर ये लड़की खड़ी है. 4 सेकंड के बाद चलते चलते ये लड़की यहां पर पहुंच जाती है, तो उसकी पोजीशन है डी. ओके, तो हाइट हो जाएगा देयरफॉर हाइट ऑफ गर्ल इज शुड बी कंसीडर्ड सीडी, है ना. उसको सीडी हमें कंसीडर करना चाहिए. अब देखिए ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूं गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, और अगर ये सीडी है तो हाइट हो गया 90 सेंटीमीटर. ओके, गर्ल की हाइट अगर सीडी है तो सीडी जो है 90 सेंटीमीटर है. एक और चीज गिवन है और वो क्या है वो देखिए आप. A girl of height 90 centimeters is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second if the lamp is 3.6 meter above the ground. ये AB जो है also, ये AB जो है ना, it is 3.6 मीटर. ये 3.6 मीटर है. AB जो है वो 3.6 मीटर है. CD जो है वो 90 सेंटीमीटर. 90 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.9 मीटर. तो CD हो गया 0.9 मीटर. ठीक है जी. अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं AC को और प्रोड्यूस कर दूंगा ऐसे. ठीक है जी. तो कुछ भी नाम दे दीजिए, मैं इसको X दे रहा हूं नाम. ठीक है जी. आप देख लीजिए. अब क्या है, 4 सेकंड में उसने BD डिस्टेंस कवर किया है. 4 सेकंड में उसने BD डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड्स इज इक्वल टू व्हाट? वो डिस्टेंस जो होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. ठीक है जी. अब क्या क्या गिवन है? एक और चीज आपको गिवन है. स्पीड जो है गर्ल की, इट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड. एक चीज. और टाइम जो है कितना लगा उसको? 4 सेकंड लगा. बी से डी में पहुंचने के लिए 4 सेकंड लगा, और उसकी स्पीड कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकेंड. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड इज स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड इज BD. तो BD इज इक्वल टू स्पीड. व्हाट इज स्पीड? 1.2 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, मतलब 4 सेकंड.
So it means that BD is going to become 4.8 मीटर। तो आपके पास BD की वैल्यू जो है वो आ गई कितनी, 4.8 मीटर। ये BD की वैल्यू है, ओके। BD की वैल्यू जो है 4.8 मीटर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से आपको बताऊं। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद उसकी शैडो की लेंथ क्या होगी, वो dx होने वाली है, ओके। उसके शैडो की लेंथ जो है वो dx होने वाली है। ये dx जो है उसके शैडो की लेंथ है। कैसे पता है मुझे, क्योंकि ये लैंप पोस्ट है, यहां से लाइट आती होगी, तो सीडी ये गर्ल है, तो उसकी शैडो जो है आगे बढ़ेगी, तो ये dx उसकी शैडो की लेंथ है, ठीक है, ओके। अब देखिए जरा, इन ट्राइंगल CDX एंड ट्राइंगल ABX, CDX और ABX को देखिएगा जरा। एंगल X इज इक्वल टू एंगल X, वाई कॉमन, ओके। और ये एंगल B और ये एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये एक लैंप पोस्ट है, तो ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस पर, लड़की खड़ी है, अगर उसका पोस्टर ठीक होगा तो वो परपेंडिकुलर होगी सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है, ओके। कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा दैट एंगल B इज 90, एंगल 1 इज इक्वल, मैंने इसको एंगल 1 दे दिया। कई लोग इसको बोलेंगे एंगल CDX, तो आप CDX भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हिच इंप्लॉयज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ट्राइंगल CDX इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABX। दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, है ना। तो दोनों ट्राइंगल्स आपने सिमिलर प्रूव कर दिए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके रिस्पेक्टिव साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि AB अपॉन CD, ये बाय AA रूल है, ये भी आपको मैं बता दूं, बाय AA रूल, AB अपॉन CD इज इक्वल टू BX अपॉन DX। सॉरी, पहले आएगा CD, ओके, क्योंकि आपने ट्राइंगल CDX लिया पहले, तो CD अपॉन AB इज इक्वल टू DX अपॉन BX इज इक्वल टू DX अपॉन BX। CD अपॉन AB इज इक्वल टू DX अपॉन BX। जरा मुझे देखिए CD क्या होगा, व्हाट इज CD, इट इज 0.9, व्हाट इज AB, इट इज 3.6 इज इक्वल टू व्हाट इज DX, DX हमें पता ही नहीं है भाई, DX व्हाट इज BX, BX क्या है, BX है 4.8 प्लस DX। एक काम करते हैं, हम DX को A मीटर ले लेते हैं, ठीक है जी। अगर DX को मैंने A मीटर ले लिया तो यहां पर आ जाएगा स्मॉल a, ओके, अपॉन 4.8 प्लस a। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपने बोला BX चाहिए आपको, BD प्लस DX, वो हो गया 4.8 प्लस a, 4.8 प्लस a, ओके, 4.8 प्लस a। तो अब क्या करेंगे, अब तो सिंपल काम हो गया ना। अब आपको सिंपली क्या करना है, यू आर सपोज टू फाइंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आप a की वैल्यू यहां पर निकाल लेंगे। तो जो भी आएगी a की वैल्यू आप जरूर चेक कीजिएगा। आपके पास a की वैल्यू जो है वो 1.6 आनी चाहिए। आप जरूर इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा इसकी a की वैल्यू जो है 1.6 आई। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। AB 3.6 मीटर दिया हुआ है और CD दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। हमने 90 सेंटीमीटर को 9 मीटर लिख लिया, 0.9 मीटर लिख लिया, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में वो B से D तक पहुंची लड़की, तो BD उसने डिस्टेंस कवर किया। स्पीड थी उसकी 1.2 मीटर पर सेकंड, टाइम लिया उसने 4 सेकंड, तो डिस्टेंस BD कितना हो गया, वो हो जाएगा 1.2 इंटू 4, वो मैंने यहां पर निकाल के दिखाया 4.8 मीटर BD। अब आपको पता है ट्राइंगल CDX लेंगे और ट्राइंगल ABX लेंगे, CDX और ABX क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो AB अपॉन CD इज इक्वल टू BX अपॉन DX, AB अपॉन CD इज इक्वल टू BX अपॉन DX। मैंने उल्टा लिखा है, CD अपॉन AB इज इक्वल टू DX अपॉन BX। वैल्यूज पुट कीजिए। मैंने क्या किया, यहां पर DX को A यूनिट ले लिया या A मीटर, जो भी बोला होगा, अगर मीटर में बोलना तो मीटर निकालना, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, ठीक है जी, वैसे मीटर में ही निकलेगा यहाँ पर। तो आपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और A की वैल्यू जो है वो निकाल देनी है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हालांकि जब आप कर रहे थे तो आपको मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं लगा होगा, बड़ा आसान लगा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी।